बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जिन लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हैं या जो लोग आपके सामने एक ऐसी हैसियत रखते हैं जो आपको कुछ समझाते हैं, आपको लगता है कि ये शायद बहुत अच्छा बोलते हैं, ये जितना खूबसूरत बोलते हैं और जितना खूबसूरत आपको बताते हैं, इतने ही खूबसूरत इनके चेहरे जो बज़ाहिर नज़र आते हैं और इतने ही अंदर से भी अच्छे हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता और ख़ास तौर पर ये स्टोरी जो है ये मैं एक बड़ी मशहूर यूट्यूबर है उनके हवाले से बताने जा रही हूँ। कुछ चेहरे तो ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हैं, डेली व्लॉग्स देखते हैं लोगों के, आप उनको एडमायर करते हैं, उनको पसंद करते हैं और उसके बाद आप उनको आइडलाइज़ करते हैं और आप समझते हैं कि वो असल ज़िंदगी में इतने ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कमियाँ, कोताहियाँ मौजूद होती हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा यूट्यूबर जो खुद इस बात के लिए मशहूर हो कि वो बच्चों की परवरिश का माहिर है। और वो बच्चों के लिए बेहतरीन कर सकते हैं, वो ख़वातीन को, माँओं को गाइडेंस देते हैं और ऐसे में चिराग तले अंधेरा, उन्हीं के अपने घर के अंदर उनके बच्चे शदीद तशद्दुद का शिकार हों, तो फिर वो कितना बुरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर। इंसान का कभी-कभी एतमाद जो है वो बहुत बुरी तरह से कहना चाहिए कि हिल जाता है, आपका एतमाद जो है वो टूट जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, बेयकीनी की कैफ़ियत का शिकार होते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ। ये एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके 2 मिलियन के करीब, अभी इनका चैनल जो है वो बंद कर दिया गया है और 2 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर्स थे और ये खातून जो है अपनी एक साथी खातून के साथ मिलकर ये अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लोगों को बताती थी कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, अपने बच्चों को संभालना कैसे चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल नशोनुमा कैसे करनी चाहिए। रूबी फ्रैंक इनका नाम है और इनकी पार्टनर है जूडी। ये दोनों जो है ये मिलकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लोगों को बड़े तरीके बताया करती थी। बड़ा ही एक इनका पॉपुलर बच्चों के हवाले से यूट्यूब चैनल था और इनकी जो काउंसलिंग है, बल्कि ख़ास तौर पे जो रेप विक्टिम्स थे उनकी काउंसलिंग भी करती थी। इनके ऊपर पहले भी एक इल्ज़ाम लग चुका था। ये इल्ज़ाम मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या। ये खातून जिनको लोग बड़े शौक से सुनते थे, इन्हीं का अपना बेटा जो है 12 साल का बेटा, इनके घर से फरार होने में कामयाब होता है और अपने हमसाए में जाता है। ये किस हाल में होता है, अपने हमसायों को क्या बताता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो आती है और रेड करती है और इन्हें भी गिरफ्तार करती है। रूबी फ्रैंक और उनकी पार्टनर जूडी जो है, जूडी के घर में इन्होंने अपनी 10 साला बेटी को छोड़ा हुआ था और 10 साला बेटी जो है वो भी इंतहाई बुरे हाल में थी, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी, कमज़ोर थी, मैलन्यूट्रिशन का शिकार थी। उसे खाना कई दिनों से ठीक से नहीं मिला था लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा, ऐसा खाना जो बचा-खुचा खाना, पुराना खाना, बासी खाना होता है। दोनों ख़वातीन पर बच्चों से बदसलूकी के 6 इल्ज़ामात लगे हैं। अब होता क्या है, बेसिकली रूबी फ्रैंक का एक 12 साल का बेटा है। वो अपने घर से खिड़की से फरार होता है, उसको घर में कैद किया गया होता है और वो खिड़की से फरार होने के बाद अपने हमसायों के घर में जाता है, अपने हमसायों के घर में जाकर वहाँ उनसे खाना और पानी माँगता है। वो बहुत ही बुरे हाल में होता है और वो लोग जब उसका ये हाल देखते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक एहलकार है, वो बताता है कि पड़ोसी ने हमें बताया कि ये बच्चा जो है ये बहुत ही कमज़ोर है और इसको लगता है कि काफ़ी अरसे से खाना नहीं मिला और इस बच्चे के खुले ज़ख्म जो थे वो खुले थे और उसके जो अज़ा है उनके गिर्द डक्ट टेप लगाई गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बच्चा जिसकी माँ जो है बैठकर लोगों को गाइड करती है कि बच्चों को कैसे सँभाला जाता है। अच्छा, वहाँ पहुँचने पर वो कहते हैं कि हमने जब इस बच्चे के ज़ख्मों को देखा, तो हमें पता लगा कि वो शदीद ज़ख्मों का ना सिर्फ़ ये कि शिकार है, बल्कि शदीद किस्म की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इस लड़के को कहते हैं कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि रस्सी से बाँधे जाने की वज़ह से वो ज़ख्मी था और बहुत ही खाना कम मिलने की वज़ह से उसकी हालत बड़ी नाज़ुक थी। और ये उसकी 10 साला बेटी जो है वो उसकी दोस्त के घर से मिलती है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सर्च वारंट इनके हासिल किए जाते हैं। ये बेसिकली 4 बच्चों को फैमिली एंड चाइल्ड सर्विसेज़ के हवाले किया जाता है। इनमें एक इनकी बड़ी बहन है जो कहती है कि हम बहुत खुश हैं कि आखिर हमारी सुनी गई। हमारी माँ जो है ये एक बड़ी ज़ालिम औरत है और ये एक बहुत ही बुरी औरत है। उसने अपनी माँ के लिए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। ये जो 2 बच्चे हैं इनके साथ बहुत तरह का तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जज़्बाती तौर पे तो डेफ़िनेटली इनको नुकसान पहुँचाया गया। अब होता क्या है बेसिकली? इन्हें कहा जा रहा है कि 10 साल की कैद भी हो सकती है और $10,000 का जुर्माना भी इन्हें हो सकता है। ये अब 41 साल की खातून है, 2015 में इसने अपना एक चैनल बनाया 8 पैसेंजर्स के नाम से, यानी कि 8 मुसाफिर। बड़ी मशहूर हुई। यहाँ पे ये 6 बच्चों की परवरिश अपने 6 बच्चों की परवरिश कैसे करती है, इस पर इसने बात की। ये 4 बच्चे जो है इस वक़्त कस्टडी में है चाइल्ड प्रोटेक्शन के और 2 बच्चे जो है वो बड़े हैं।
उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी बहुत मेंटल एक ट्रॉमे में है। अच्छा, इस साल के शुरू में इनका ये चैनल जो है ये डीएक्टिवेट कर दिया गया। 2 मिलियन के करीब इसके सब्सक्राइबर्स थे और बहुत ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप होती थी वीडियोज़ की। लोग देखते थे, उनको बताती थी कि बच्चों को किस तरह से परवरिश की जाए। अच्छा, जब ये बताती थी लोगों को तो कहती थी कि बच्चों की परवरिश के लिए सख्त इक़दामात करना चाहिए, जिस पे लोग कई दफ़ा रिएक्शन भी देते थे कि ये बात सही नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन ये कहती थी कि बहुत ज़रूरी है। सज़ा के तौर पे वो कई महीने, इसका बेटा कहता है कि सज़ा के तौर पे हमारी माँ मुझे कई महीनों तक बीन बैग जो है उस पर सोने का कहती थी, यानी कि बिस्तर पे नहीं सोना, एक छोटा सा बीन बैग होता है उसके ऊपर सोना है, और खाने से उसको महरूम रखती थी और उसको सख्त सजाएं दी जाती थी। उसको कमरों में बंद कर दिया जाता था, कई दिन उसे बंद किया जाता था कमरे में, और खाना जो है जिस तरह जानवरों को दिया जाता है दरवाजे के अंदर खिसका दिया जाता था, इस तरह के हाल में उसको रखा जाता था। अब ये जो औरत है इसकी बहुत सी यूट्यूब वीडियोस है जिसके अंदर कनेक्शंस क्लासरूम्स होते थे, और वेबसाइट्स हैं इसकी बहुत सी जिसके अंदर बच्चों को ट्रेन किस तरह करना है। वो कह रही थी कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी बच्ची जो है वो कभी भी आकर मुझे कहे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। वो कहती मैंने कभी तवक्को नहीं की कि दूसरी जमात में पढ़ने वाली मेरी बेटी घर आए और कहे कि मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है। ये इसकी सोच थी, ये समझती थी कि बच्चों को ये हक ही नहीं है कि वो डिप्रेस हुए या वो किसी परेशानी का जिक्र करे। एक और वीडियो में यही औरत जो है कहती है, इस वीडियो का उन्वान था कि बच्चों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई करना। वो कहती थी कि ज़रूरी है कि बच्चे अगर पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी है तो उनके ऊपर सख्ती की जाए। अच्छा, ये काउंसलर थी, लाइफ कोच थी, और सॉल्ट लेक ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 18 माह के लिए इसे प्रोबेशन पर भी रखा गया था, क्योंकि इसके पास जो लोग काउंसलिंग के आते थे उनमें से एक शख्स की जो पर्सनल प्रोफाइल और उसकी जो डिटेल्स हैं इससे अपने चैनल पे शेयर की थी, और कुछ बहुत ही पर्सनल किस्म की उसकी डिटेल्स थी, और इस वजह से भी और कुछ ऐसी बातें उन्होंने शेयर की जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही तकलीफ दे थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के बहुत राज इनके सामने खोल कर रखते थे, इसलिए इनको 18 माह प्रोबेशन पे भी रखा गया था। इस औरत की बड़ी बेटी जो है वो अपनी वालदा की गिरफ्तारी पर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे घर वालों को इंसाफ मिला है। हम बरसों से पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, और अब हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार उन्होंने कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अब ये जो है बच्चों के हवाले से बाकायदा तौर पे इनको वकील करके दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि खातून जो है इसने कई दफ़ा लोगों को प्रोवोक किया, बच्चों को किस तरह से काबू में करना है और किस तरह से उनके ऊपर सख्ती रखनी है, और इन वीडियोस के ऊपर लोगों के बड़े कमेंट्स आते थे कि तुम लोगों को क्या सिखा रही हो, लेकिन ये कहती थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सीधे रहें तो तुम्हें उनको सजाएं देनी होंगी। ये सजाएं फिजिकल ना भी हो, लेकिन ऐसी सजाएं हो कि वो डरें। और जब बच्चे इसके घर से बाहर आए तो उन्होंने अपनी माँ के बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताई कि किस तरह से वो उनको मेंटली टॉर्चर करती थी, कमरों में बंद करती थी, खाना इनको नहीं देती थी, इनको कई दफ़ा इनके रस्सियों से हाथ बांध दिए जाते थे जिनके निशानात इनके जिस्म पे पड़े हैं, इनको मारा पीटा भी जाता था, तभी इनके जिस्म पे जख्म के निशानात भी हैं। बच्ची और बच्चा जो है वो बहुत ही बुरे हाल में थे, बाकी 2 बच्चे जो हैं उनके हाल भी अच्छे नहीं है, और 2 बड़े बच्चे हैं जो अब गालिबन इन बच्चों की टेक केयर करेंगे। तो ये असलियत थी इस यूट्यूबर की जिसका चैनल जो है अब बंद कर दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस इस तरह की नहीं है जो देखी जा सके, इसलिए भी यूट्यूब की पॉलिसीज के ऊपर अमल करते हुए अब उन वीडियोस को बंद कर दिया गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।